गौतम बुद्ध और सबसे आलसी शिष्य की कहानी। एक नई मजेदार और अनोखी कथा। बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। सुबह सुबह सभी शिष्य अपने अपने काम में लग जाते। कोई पानी भरता, कोई झाड़ू लगाता, कोई भोजन तैयार करता। लेकिन उनके आश्रम में एक शिष्य था, चंद्रू, जो इतना आलसी था कि हवा भी चलती तो वह कहता, हवा को भी धीरे चलना चाहिए, इससे नींद टूटती है। एक दिन बुद्ध ने सोचा, देखते हैं चंद्रू कब सुधरेगा। पहली घटना, कमाल की नींद। सब शिष्य ध्यान कर रहे थे, लेकिन चंद्रू बैठा बैठा ही सो गया। इतना गहरा सोया कि आगे बैठा शिष्य डर गया। भगवान, ये तो बैठे बैठे गिर जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, गिरा तो जाग जाएगा, अभी जगाओ तो फिर सो जाएगा। सारे शिष्य हंस पड़े। दूसरी घटना, अजीब बहाना। एक दिन चंद्रू को भोजन परोसने की बारी आई, लेकिन वह बोला, भिक्षु भोजन खुद ही थाली में आ जाए तो कितना अच्छा हो। बुद्ध ने कहा, यदि भोजन खुद आ जाए तो तुम उसे खाने की ताकत कहाँ लाओगे। चंद्रू गंभीर होकर बोला, भगवान, तो फिर भोजन ही मुझे खा ले। सभी शिष्य हंसते हंसते लोटपोट। तीसरी घटना, बुद्ध की चालाक योजना। बुद्ध ने एक दिन चंद्रू को बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें जरूरी काम दूंगा। चंद्रू घबरा गया। काम? भगवान, क्या वो बैठकर हो जाएगा? बुद्ध बोले, हाँ बिल्कुल बैठकर। चंद्रू ने राहत की सांस ली। क्या काम है? बुद्ध ने कहा, आज तुम ध्यान में बैठोगे, लेकिन सोना नहीं है। बस। चंद्रू की असली परीक्षा शुरू। अद्भुत घटना। जैसे ही वह बैठा, 5 मिनट में पलकें झुक गईं। 10 मिनट में गर्दन हिलने लगी। 15 मिनट में वह सच में सो गया। लेकिन इस बार शिष्यों ने उसे सोने से रोकने के लिए एक मजेदार उपाय किया। उसके पीछे एक पतला बांस गाड़ दिया, ताकि पीछे झुकते ही चुभ जाए। जब चंद्रू झुकने लगा, बांस चुभा। अरे, ये क्या? ध्यान में कांटे उगते हैं क्या? सब फिर हंस पड़े। अंत में क्या हुआ? बुद्ध उसके पास आए और बोले, चंद्रू, तुम्हें पता है तुम क्यों सो जाते हो? चंद्रू बोला, क्योंकि मेरी आंखें बहुत प्यारी हैं, वे बंद होना चाहती हैं। बुद्ध मुस्कुराए, नहीं चंद्रू, तुम इसलिए सोते हो क्योंकि मन भटकता है। जब मन शांत होगा, तब ऊर्जा खुद आएगी। धीरे धीरे चंद्रू ने अभ्यास किया, और आश्चर्य, कुछ महीनों बाद वही चंद्रू सबसे शांत और ध्यान में स्थिर शिष्य बन गया। सीख, अगर मन पर काबू पा लो तो आलस भी हार मान जाता है। अगला भाग, चंद्रू और उल्टी बुद्धि वाला दिन। कुछ समय बाद चंद्रू आलस तो थोड़ा कम कर चुका था, लेकिन उसकी आदतें, अरे भई, वे अभी भी मजेदार थीं। एक सुबह बुद्ध ने सब शिष्यों को बुलाया और कहा, आज हम सब मिलकर जड़ी बूटियां इकट्ठी करेंगे। सभी शिष्य खुश हो गए, लेकिन चंद्रू फुसफुसाया, जड़ी बूटियां ही इकट्ठी करनी है न? उम्मीद है कि ये खुद मुझे इकट्ठा न कर लें। सब फिर हंस पड़े। बुद्ध का अनोखा परीक्षण। बुद्ध ने प्रत्येक शिष्य को एक छोटी टोकरी दी, लेकिन चंद्रू को दी सबसे छोटी टोकरी। चंद्रू ने पूछा, भगवान, ये टोकरी इतनी छोटी क्यों? बुद्ध बोले, ताकि तुम छोटा काम देखकर डर न जाओ। चंद्रू बोला, अगर काम और छोटा होता तो मैं उसे सोचकर ही पूरा कर देता। अजीब जंगल और चंद्रू की उद्यमी हरकतें। शिष्य जंगल में जड़ी बूटी ढूंढ रहे थे, लेकिन चंद्रू को जहां भी पत्ते दिखते वह पूछता,
ये काम की है, ये खाने की, ये सोने की। एक शिष्य ने कहा, पत्ते खाने सोने के नहीं होते, दवाइयों के होते हैं। चंद्रू बोला, अरे इतने काम तो मैं भी नहीं करता। चंद्रू का अनोखा तर्क। कुछ देर बाद चंद्रू को एक चमकीली जड़ी बूटी दिखी। वह उसे देखते ही बोला, ये तो बहुत सुंदर है। सुंदर चीजें मेहनत मांगती हैं। मतलब यह बहुत कठिन काम होगी, इसलिए मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। सब शिष्यों ने माथा पकड़ लिया। बुद्ध ने दूर से देखा और बोले, चंद्रू तुम्हारा तर्क उल्टा है। चंद्रू बोला, भगवान इसलिए तो मैं इसे उल्टी बुद्धि वाला दिन कह रहा हूं। फिर आई असली सीख। सबके लौटने के बाद बुद्ध ने कहा, चंद्रू तुम हर चीज को उल्टा क्यों सोचते हो? चंद्रू ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि सीधा सोचूंगा तो लोग कहेंगे कि मैं बदल गया, और मैं इतना बड़ा परिवर्तन नहीं करना चाहता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, परिवर्तन छोटा हो या बड़ा, जब मन जागता है तो खुद ब खुद हो जाता है। यह बात चंद्रू के दिल में जा बैठी। उसने सोचा, शायद मैं सच में थोड़ा बदल सकता हूं। उस दिन चंद्रू ने बिना सोए पूरा ध्यान किया। सब शिष्य हैरान, ये चंद्रू है या कोई और? अगला भाग, चंद्रू और बुद्ध का अदृश्य प्रश्न। जड़ी बूटियों वाले दिन के बाद चंद्रू थोड़ा बदलने लगा था। अब वह कम सोता था, लेकिन दिमाग तो अभी भी चंद्रू स्पेशल ही चलता था। एक दिन सुबह सुबह बुद्ध ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आज मैं तुम सबको एक प्रश्न दूंगा। जिसका उत्तर सबसे सही होगा वह मेरे साथ गांव जाएगा। सभी शिष्यों ने सोचा, वाह, बुद्ध के साथ जाना बड़ा सौभाग्य है। चंद्रू मन ही मन, गांव जाऊंगा तो मिठाई और फलों के दर्शन भी हो जाएंगे। बुद्ध का रहस्यमयी प्रश्न। बुद्ध बोले, प्रश्न यह है, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन पूरी दुनिया को बदल देती है? सब शिष्य ध्यान में बैठ गए। कोई जवाब सोच रहा था, कोई मनन कर रहा था। और चंद्रू की आंखें फिर से आधी बंद हो गईं। शिष्य बोले, फिर सो रहा है क्या? चंद्रू बोला, मैं सो नहीं रहा, मैं अदृश्य उत्तर ढूंढ रहा हूं। चंद्रू का पहला मजेदार उत्तर। कुछ देर बाद चंद्रू हाथ उठाकर बोला, भगवान, उत्तर है भूत। भूत दिखाई नहीं देते और देखने वाले को बदल देते हैं। सब शिष्य हंसते हंसते गिर पड़े। बुद्ध हंसकर बोले, उत्तर मजेदार है पर सही नहीं। चंद्रू बोला, भगवान कम से कम मजेदार तो है। आधा अंक मिल सकता है। शिष्यों के गंभीर उत्तर। एक शिष्य बोला, विचार। दूसरा बोला, भय। तीसरा बोला, विश्वास। बुद्ध ने कहा, ये सब उत्तर अच्छे हैं, लेकिन पूर्ण नहीं। सबकी नजर अब चंद्रू पर गई। आज तो यह जरूर कुछ उल्टा बोलेगा। अचानक चंद्रू का गहरा उत्तर। चंद्रू खड़ा हुआ और बोला, भगवान, मुझे तो लगा कि उत्तर मुस्कान है। सब चकित। चंद्रू ने आगे कहा, मुस्कान दिखाई देती भी नहीं, क्योंकि लोग सिर्फ होंठ देखते हैं, पर असली मुस्कान तो मन में होती है, और उसी से दुनिया बदल जाती है। बुद्ध मुस्कुराए, चंद्रू, तुमने आज पहली बार दिल से देखा है, इसलिए तुम्हारा उत्तर सही है। सभी शिष्य हैरान। चंद्रू जीत गया। चंद्रू खुद भी हैरान। भगवान, क्या सच में?
मैंने तो बस सोचा कि मुस्कान से ही सभी लोग मुझे कम काम देते हैं। बुद्ध हंस पड़े। कारण चाहे जो हो, समझ सही है। आज तुम मेरे साथ चलोगे। सीख है। कभी कभी हल्के पल में निकला उत्तर भी गहरी सच्चाई छुपाए होता है। अगला भाग, चंद्रू और गांव का हंसता कुआं। चंद्रू को जब बुद्ध के साथ गांव जाने का मौका मिला तो वह खुशी से उछल पड़ा। लेकिन उछलते उछलते ही गिर पड़ा। सब शिष्य बोले, अभी से गिर गया, गांव तक कैसे जाएगा? चंद्रू बोला, मैं अनोखे अंदाज में यात्रा शुरू कर रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए। चलो चंद्रू, देखते हैं आज तुम्हारा क्या नया कमाल दिखता है। गांव में एक अजीब समस्या। गांव पहुंचने पर लोग बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, हमारे कुएं में से पानी निकालते ही लोग हंसने लगते हैं। कोई काम नहीं कर पाते। हंसते हंसते पेट दुखने लगता है। बुद्ध ने पूछा, कब से ऐसा हो रहा है? एक बुजुर्ग बोला, जब से यह कुआं साफ किया है तब से हर कोई पागलों की तरह हंस रहा है। चंद्रू उत्साह से बोला, भगवान, क्या यह कोई हंसता हुआ कुआं है? चंद्रू की पहली जांच। चंद्रू ने कहा, भगवान, मुझे मौका दीजिए, मैं पता लगा सकता हूं। बुद्ध बोले, ठीक है, जाओ, लेकिन कूदना मत। चंद्रू कुएं के पास गया। जैसे ही उसने पानी देखा, उसे लगा कि पानी में उसका ही चेहरा दिख रहा है। और उसका चेहरा कुछ ज्यादा मजेदार लग रहा था। वह खुद ही हंस पड़ा। हे भगवान, मैं इतना खिलखिला क्यों दिखता हूं? गांव वाले बोले, भैया, जब तुम हंस रहे हो तो हम कैसे नहीं हंसेंगे? सभी फिर हंसने लगा। बुद्ध की असली जांच। चंद्रू की हरकतें देखकर बुद्ध आए और बोले, यह कुआं हंस नहीं रहा, तुम लोग खुद हंस रहे हो। गांव वाले बोले, लेकिन क्यों भगवान? बुद्ध ने बाल्टी में पानी उठाया और धूप के सामने दिखाया। पानी क्रिस्टल जैसी साफ था, इतना साफ कि उसमें हर व्यक्ति का चेहरा बेहद साफ और मजेदार तरीके से दिखता था। बुद्ध बोले, जैसा मन होगा वैसा ही चेहरा दिखाई देगा। अगर मन में हल्कापन है, मुस्कान है, तो चेहरा भी हंसता दिखाई देगा। चंद्रू बोला, भगवान, मतलब यह पानी नहीं। हम सब अपनी ही हंसी पीते पीते पागल हो रहे थे। चंद्रू की अंतिम शरारत। गांव वाले खुश हुए। उन्होंने बुद्ध और चंद्रू का धन्यवाद किया। चंद्रू बोला, लेकिन एक समस्या रह गई है। गांव वाले बोले, क्या? चंद्रू बोला, अब जब भी मैं अपना चेहरा देखूंगा मुझे अपनी ही हंसी आ जाएगी, तो फिर मैं कब गंभीर दिखूंगा? बुद्ध हंसे और बोले, चंद्रू, जो इंसान खुद पर हंस सकता है वही सबसे गंभीर और समझदार बनता है। गांव वाले खुश हो गए। और चंद्रू, वह अब हंसते कुएं का ब्रांड एम्बेसडर बन गया। जहां जाता लोग कहते, कुआं तो ठीक हो गया, लेकिन चंद्रू अभी भी हंस रहा है। सीख है। कभी कभी समस्या बाहर नहीं होती, हमारे मन के भीतर होती है। और हंसी मन को हल्का करने का सबसे आसान तरीका है। अगला भाग, चंद्रू और बुद्ध का शांत घंटा। गांव से लौटने के बाद बुद्ध ने सोचा, चंद्रू थोड़ा सुधरा है, आज इसे और गहरी शांति का अभ्यास करवाया जाए। लेकिन चंद्रू के साथ शांति का मतलब था कुछ न कुछ शोर जरूर होगा। बुद्ध की नई योजना। बुद्ध ने सभी शिष्यों को एक छोटा सा घंटा दिया और कहा, आज जिस शिष्य का मन सबसे शांत रहेगा उसका घंटा पूरे दिन नहीं बजेगा। सब शिष्य बोले, बहुत बढ़िया।
लेकिन चंद्रू बोला, भगवान, मेरा घंटा तो अभी से बजना चाहता है। सब हंस दिए। बुद्ध ने कहा, याद रखना, घंटा तभी बजेगा जब मन अशांत होगा। चंद्रू की अनोखी मुश्किल। सब शिष्य पेड़ों के नीचे ध्यान में बैठ गए। लेकिन चंद्रू की कठिनाई शुरू। पहले उसे मच्छर ने काटा। उसने खुजाया। झननन, घंटा बजा। चंद्रू बोला, अरे, मच्छर की गलती, सजा मुझे। कुछ देर बाद हवा चली। पत्ते उसके ऊपर गिरे। वह चौंका। झननन, घंटा फिर बजा। फिर एक चींटी उसकी टांग पर चढ़ गई। उसने पैर हिलाया। झननन, घंटा फिर बजा। अब तो चंद्रू परेशान। भगवान, यह घंटा मेरे से ज्यादा एक्टिव है। अन्य शिष्यों का हाल। बाकी शिष्य ध्यान में बैठे थे, शांत, स्थिर, धीर। लेकिन हर 2-3 मिनट में कहीं न कहीं से आता। झननन, झननन। एक शिष्य बोला, लगता है यह चंद्रू की विशेष संगीत साधना है। दूसरा बोला, नहीं, यह बुद्ध का चंद्रू परीक्षण है। बुद्ध की एक छोटी सी सलाह। आखिर चंद्रू खुद बुद्ध के पास आकर बोला, भगवान, यह घंटा मुझे परेशान कर रहा है। मैं शांत होना चाहता हूं, लेकिन ये बस जाता है। बुद्ध मुस्कुराए, तुम घंटा रोकने में लगे हो, मन को शांत करने में नहीं। पहले मन को शांत करो, घंटा खुद शांत हो जाएगा। चंद्रू ने सोचा, अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वह वापस गया। इस बार उसने मच्छर को देखा, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं दी। चींटी चढ़ी, लेकिन वह मुस्कुराया। पत्ता गिरा, उसने उसे स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे घंटा बिल्कुल शांत हो गया। सबकी हैरानी। घंटा शांत होते ही दूसरे शिष्य बोले, चंद्रू का घंटा है या किसी संत का? चंद्रू खुशी से बोला, देखो, मेरा घंटा पूरे 5 मिनट तक नहीं बजा। बुद्ध मुस्कुराए, पहली जीत छोटी होती है, लेकिन वही बड़ी जीत का रास्ता बनाती है। चंद्रू गर्व से बोला, तो अब मैं शांत चंद्रू कहलाऊंगा? शिष्य बोले, जब तक घंटा शांत है, हाँ। और घंटा फिर? झननन। सभी हंस पड़े। सीख, मन जितना शांत होगा, जीवन उतनी ही आसानी से बहेगा। अगला भाग, चंद्रू और खोया हुआ सन्नाटा। शांत घंटा वाले दिन के बाद बुद्ध ने सोचा, चंद्रू अब थोड़ा स्थिर होने लगा है। आज इसे असली सन्नाटा की पहचान करवाता हूं। लेकिन चंद्रू और सन्नाटा, यानी शांति और तूफान को एक कमरे में बंद कर देना। बुद्ध की नई परीक्षा, 100 कदम का सन्नाटा। बुद्ध ने सुबह सुबह सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आज हर शिष्य को जंगल में 100 कदम चलना है। बिना बोले, बिना शोर किए, बिना मन में उथल पुथल किए। सब शिष्य बोले, यह तो आसान है। लेकिन चंद्रू बोला, भगवान, मेरे मन में तो बिना वजह भी आतिशबाजी चलती रहती है। 100 कदम तक शांति, ये तो ब्रह्मांड का कठिनतम मिशन है। शुरुआत और चंद्रू की पहली गड़बड़। शिष्य चलना शुरू हुए। चंद्रू ने पहला कदम रखा, ठक। दूसरा कदम, धप्प। तीसरे कदम पर वह बोला, ओह, ये जूते क्यों फिसलते हैं? एक शिष्य बोला, चंद्रू, जूते नहीं, तुम्हारा ध्यान फिसल रहा है। लेकिन चंद्रू तो चंद्रू है, वह हर कदम पर कुछ न कुछ बोल देता।
ये पत्ता मेरे पैरों के नीचे क्यों आया? ये चींटी इतनी छोटी क्यों है? ये हवा इतनी तेज क्यों? सन्नाटा, दूर दूर तक। चंद्रू का चलते चलते ध्यान। बुद्ध दूर से देख रहे थे। उन्होंने चंद्रू को बुलाया और कहा, चंद्रू, तुम सवाल पूछते हुए चल रहे हो। मन को शांत कैसे करोगे? चंद्रू बोला, भगवान, मेरा मन एक बच्चे की तरह है, चलते चलते सवाल पूछता है। बुद्ध मुस्कुराए, तो उसे डांटो मत, बस बात करना बंद कर दो और उसे देखने दो कि वह क्या कर रहा है। चंद्रू इस बार बिना बोले चलने लगा। पहले 10 कदम तक तो ठीक, फिर अचानक उसे एहसास हुआ, अरे, मैं शांति से चल रहा हूं। और उसी खुशी में धप्प, वह गिर पड़ा। सब शिष्य हंस पड़े और चंद्रू बोला, भगवान, ये सन्नाटा भी मुझे गिरा देता है। असली परीक्षा वन का गूंजता पेड़। 100 कदम के बाद सब शिष्य बुद्ध के पास लौट आए। बुद्ध ने पूछा, किसे सन्नाटा मिला? सब शिष्यों ने अपने अनुभव बताए। चंद्रू बोला, भगवान, मुझे तो 100 कदम में सिर्फ 3 चीजें मिली, हवा, चींटी और मेरी गिरती हुई नाक। सब हंस पड़े। बुद्ध ने चंद्रू को ले जाकर एक पुराने विशाल पेड़ के नीचे खड़ा किया। पेड़ के पत्ते बहुत धीरे धीरे सरसराते थे। बुद्ध बोले, चंद्रू, यह आवाज सुनाई दे रही है? चंद्रू बोला, हाँ भगवान, जैसे पेड़ फुसफुसा रहा हो। बुद्ध बोले, बस यही सन्नाटा है, शोर नहीं, बल्कि शांति की आवाज। चंद्रू ने आंखें बंद की और पहली बार उसे लगा कि उसके मन में भी वही धीमी सी सरसराहट हो रही है। चंद्रू का छोटा चमत्कार। वह चुप रहा पूरे 20 सेकंड। सब शिष्य हैरान, ये चंद्रू है? चंद्रू ने आंखें खोलीं और बोला, भगवान, शांति की आवाज वाकई अच्छी है, लेकिन ज्यादा देर सुनूंगा तो नींद आ जाएगी। सब फिर हंस पड़े। बुद्ध बोले, जब मन शांत होगा तब नींद नहीं, समझ आएगी। चंद्रू बोला, तो भगवान, अगली बार मैं 100 नहीं, 200 कदम चलूंगा। शिष्य बोले, लेकिन बोलना कम करना। चंद्रू मुस्कुराया, वादा है, कोशिश करूंगा। सीख है, शांति सिर्फ आवाज का न होना नहीं, बल्कि मन में सौम्यता का जागना है। अगला भाग, चंद्रू और बुद्ध का रहस्यमयी दर्पण। शांत चलने की परीक्षा के बाद बुद्ध ने सोचा, चंद्रू अब थोड़ा मन को देखने लगा है, आज इसे खुद को और गहराई से दिखाते हैं। इस बार बुद्ध ने आश्रम में एक अजीब सा लकड़ी का डिब्बा मंगवाया। चंद्रू ने उसे देखा और बोला, भगवान, इसमें मिठाई है क्या? बुद्ध मुस्कुराए, मिठाई नहीं चंद्रू, इसमें तुम्हारी सच्चाई है। अब तो चंद्रू का उत्साह और भी बढ़ गया। सच्चाई? वो भी डिब्बे में? जरूर कोई जादू की चीज होगी। डिब्बे के भीतर क्या था? जब सब शिष्य इकट्ठा हुए, बुद्ध ने डिब्बा खोला। अंदर एक साधारण सा दर्पण रखा था। चंद्रू ने कहा, बस, इसमें सच्चाई कहाँ? मैं तो रोज दर्पण देखता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, आज का नियम अलग है चंद्रू, तुम दर्पण में अपना चेहरा नहीं देखोगे, बल्कि अपना मन देखोगे। चंद्रू ने चौंकते हुए पूछा, मन? दर्पण में? सब शिष्य मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कि अब चंद्रू की असली परीक्षा। पहली झलक, शिकायत वाला चेहरा। चंद्रू ने दर्पण उठाया और देखा, अरे,
ये मैं इतना मुंह बनाकर क्यों दिख रहा हूं? बुद्ध बोले, क्योंकि तुम्हारा मन शिकायतों से भरा है। तेरा चेहरा वही दिखा रहा है। चंद्रू बोला, लेकिन मैं तो रोज खुश रहता हूं। शिष्य बोले, हाँ, लेकिन रोज सबसे पहले शिकायत भी तुम ही करते हो। चंद्रू ने सोचा, सही तो कहा। दूसरी झलक, जल्दी परेशान होने वाला चेहरा। चंद्रू ने फिर दर्पण देखा। इस बार चेहरा थोड़ा चिंतित दिखा। चंद्रू बोला, अरे, यह क्या? मैं इतना परेशान क्यों लग रहा हूं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि हल्की सी बात में भी घबरा जाते हो। मन में डर है, इसलिए दर्पण डर दिखा रहा है। चंद्रू ने कहा, भगवान, मैं तो खुद को बहादुर समझता था। शिष्य बोले, तुम तो मच्छर से भी डर जाते हो। चंद्रू ने शर्माते हुए सिर खुजलाया। तीसरी झलक, असली चंद्रू। अब चंद्रू ने डरते डरते दर्पण देखा। इस बार उसमें उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में चमक थी, जैसे कोई बच्चा नई चीज सीख रहा हो। चंद्रू ने हैरानी से पूछा, भगवान, यह कौन है? यह तो मैं जैसा नहीं लग रहा। बुद्ध बोले, यही तुम हो चंद्रू। तुम्हारे भीतर की असली सरलता, तेरी सच्ची मुस्कान, तेरी जिज्ञासा, यही तेरा सच्चा रूप है। चंद्रू चुप हो गया। उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान आ गई। चंद्रू की अनोखी समझ। चंद्रू बोला, भगवान, इस दर्पण ने तो मेरा मजाक उड़ा दिया, लेकिन थोड़ा सुधारा भी है। बुद्ध ने सिर हिलाया। दर्पण सिर्फ दिखाता है, बदलता तुम खुद हो। चंद्रू ने दर्पण को आदर से रखा और बोला, तो भगवान, क्या मैं रोज सुबह इस दर्पण को देखूं? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं चंद्रू, दर्पण बाहर नहीं, अपनी आंखों में देखना। हर सुबह अपना मन पूछना, आज मैं कौन सा चेहरा लेकर दुनिया में जा रहा हूं? चंद्रू बोला, तो कल मैं खुश वाला चेहरा लेकर जाऊंगा। शिष्य बोले, और काम भी खुश होकर करना। चंद्रू ने हंसकर कहा, अरे, इतनी खुशी में काम तो खुद भाग कर आएगा। सब हंस पड़ेगा। सीख, मन साफ होगा तो चेहरे पर सच्चाई अपने आप चमक उठेगी। सच्चे सुख का दान। बुद्ध और आनंद आगे बढ़ते हुए एक छोटे गांव पहुंचे। गांव के लोग बहुत परेशान थे। न पानी था, न कोई व्यवस्था, और लोग आपस में झगड़ते रहते थे। एक दिन गांव के बीचों बीच एक अजीब घटना हुई। एक अमीर व्यापारी गांव में आया और बोला, मैं तुम्हें सोना दूंगा, बस बताओ इस गांव में सबसे जरूरी चीज क्या है? गांव वाले फिर झगड़ने लगे। किसी ने कहा पानी, किसी ने कहा सड़क, किसी ने कहा मंदिर। बुद्ध पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। व्यापारी उनके पास आया और बोला, भिक्षु, आपकी नजर में सबसे जरूरी चीज क्या है? बुद्ध ने गांव वालों को बुलाकर एक कटोरा उठाया। उन्होंने कटोरे में पानी डाला, फिर मिट्टी डाली, फिर कुछ बीज। कटोरा गंदा हो गया और बीज भी खराब। बुद्ध ने पूछा, तुम बताओ, अगर मन अशांत है तो क्या कोई दौलत सुख दे सकती है? गांव वाले चुप हो गए। बुद्ध बोले, पहले मन साफ होगा, तभी जीवन साफ होगा। पहले आपस में प्रेम और भरोसा लाओ। जब मन शांत होगा, तब मिलकर पानी भी आएगा, सड़क भी बनेगी और मंदिर भी। व्यापारी हैरान था। उसने कहा, मैं यही सच्ची सीख सुनने आया था। यह रहा दान, पर इसे अपने विकास में लगाना, अपने अहंकार में नहीं। गांव वालों ने पहली बार एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर देखा। उन्होंने मिलकर एक छोटा तालाब बनाना शुरू कर दिया। आनंद मुस्कुराए।
भगवान, एक कटोरे ने पूरा गांव बदल दिया। बुद्ध बोले, सच्चा बदलाव मन से शुरू होता है, दूसरों से नहीं। और वे आगे बढ़ गए, अगली मंजिल की ओर, क्रोध का आईना। बुद्ध और आनंद यात्रा करते करते एक पहाड़ी रास्ते पर पहुंच गए। वहां एक छोटी सी गुफा थी और उसके पास एक युवक बैठा हुआ गुस्से में पत्थर तोड़ रहा था। उसके सामने कई टूटे पत्थर पड़े थे, लेकिन उसके चेहरे पर और ज्यादा क्रोध दिखाई दे रहा था। आनंद ने पूछा, भाई, इतना गुस्सा क्यों? युवक चिल्लाया, मैं सारे बुरे विचार पत्थरों में निकाल रहा हूं। इससे मेरा गुस्सा कम हो जाएगा। बुद्ध शांत भाव से उसके पास बैठे और बोले, अगर क्रोध को मारकर फेंकना होता तो दुनिया में एक भी गुस्सैल व्यक्ति न बचता। युवक चुप हो गया। बुद्ध ने गुफा के अंदर रखे एक साफ दर्पण को बाहर लाकर उसके सामने रखा। दर्पण में युवक का गुस्से से भरा चेहरा दिखा। बुद्ध बोले, अगर इस दर्पण पर कालिख लगा दूं तो क्या तुम्हारा चेहरा काला हो जाएगा? युवक बोला, नहीं, दर्पण ही गंदा होगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, क्रोध भी ऐसा ही है। तुम सोचते हो कि तुम क्रोध किसी और पर फेंकते हो, लेकिन असल में वह तुम्हारे मन को ही गंदा करता है। युवक धीरे धीरे शांत होने लगा। बुद्ध ने उसे एक सरल अभ्यास दिया। जब भी क्रोध आए, 3 गहरी सांसें लो और सोचो, क्या यह बात इतनी बड़ी है कि मेरा मन गंदा कर दे? युवक ने सिर झुकाया। भगवान, आपने तो मेरा आईना ही साफ कर दिया। बुद्ध बोले, आईना नहीं, मन। और मन साफ हो जाए तो पूरी दुनिया साफ दिखती है। युवक ने पत्थर फेंक दिए और बुद्ध के चरणों में बैठ गया। बुद्ध और आनंद आगे बढ़ गए। पहाड़ियों के पार एक नए गांव की ओर अंतिम भाग, हंसी का उजाला। बुद्ध और आनंद उस युवक को समझाकर आगे बढ़ रहे थे। रास्ता सुनसान था, लेकिन हवा में हल्की ठंडक और पत्तों की सरसराहट थी। कुछ दूर जाकर वे एक छोटे गांव पहुंचे, जहां लोग किसी अजीब चिंता में डूबे थे। आनंद ने पूछा, क्या बात है? सब इतने परेशान क्यों हैं? गांव वालों ने बताया, गांव के बच्चे हंसना ही भूल गए हैं। न खेलते हैं, न मुस्कुराते हैं। सब बस चुप चुप रहते हैं। बुद्ध ने बच्चों को बुलाया। वे आए, पर सबके चेहरे गंभीर थे, जैसे मुस्कान कोई बहुमूल्य चीज हो जो खो गई हो। बुद्ध ने धीरे से पूछा, मुस्कुराने में क्या मुश्किल है? एक बच्ची बोली, हंसी तो आती है, लेकिन हम डरते हैं कि कोई मजाक ना उड़ा दे। बुद्ध ने पास रखा एक कमल उठाया और बच्चों को दिखाया। यह कमल दलदल में भी उगकर मुस्कुराता है। अगर वह दूसरों के डर में जीता तो कभी खिल ही न पाता। फिर बुद्ध ने बच्चों को एक खेल कराया। जो सबसे पहले मुस्कुराएगा वही जीतेगा। शुरुआत में बच्चे शर्माए। फिर एक छोटे लड़के ने धीरे से हंसी दबाई। उसकी हंसी सुनकर दूसरा हंसा। फिर पूरा समूह खिलखिलाहट से भर गया। गांव में पहली बार महीनों बाद जोरदार हंसी गूंजी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हंसी का उजाला फैलाओ। यह सबसे सस्ती और सबसे मीठी दवा है। गांव वाले झुककर नमस्कार करने लगे। बुद्ध और आनंद आगे बढ़ चले। रास्ता लंबा था, लेकिन हर जगह एक नई सीख, एक नई रोशनी छोड़ते हुए।